एक पेरेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैम बच्चों का मोबाइल कैसे छुड़ाएं? सो दिस इज अ मेजर क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज एक छोटा सा टॉपिक है जो मेरे जहन में आया कि मैं आपके साथ शेयर करूं। कुछ दिन पहले मैं एक ओरिएंटेशन ले रही थी पेरेंट्स का, और एक पेरेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैम बच्चों का मोबाइल कैसे छुड़ाएं? सो दिस इज अ मेजर क्वेश्चन। तो मेरा पहला जवाब जो उस पेरेंट को था वो ये था, मैम मोबाइल बच्चे को हाथ में दिया किसने था पहले? तो कहीं ना कहीं एज पेरेंट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बच्चा कोई चीज करता है कुछ टाइम के लिए, हम थोड़े टाइम के बाद कहते हैं ये आदत बन गई। कोई भी बच्चा कोई आदत लेकर पैदा नहीं होता है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। हर बच्चे में आदत अपनी सराउंडिंग से आती है और जो वो अपने आसपास देखता है। मैंने उस मदर को एक जवाब दिया कि मैम आप कितनी देर बच्चे के सामने फॉर दैट मैटर अपना मोबाइल यूज करती हैं? तो शी सेड, मैम मेरा तो काम है, मेरे तो पूरे टाइम हाथ में मोबाइल रहता है। तो मुझे वही आंसर मिल गया कि एज अ मदर अगर आपके हाथ में 24 घंटे मोबाइल है, आप उस बच्चे को कैसे मोबाइल छुड़ा सकते हैं? आज मैं समझ रही हूँ जिस दौर से हम लोग सब गुजर रहे हैं, पैंडेमिक में मोबाइल, लैपटॉप्स, टैबलेट्स ये सब बहुत कॉमन हो गए हैं घर में, क्योंकि पढ़ाई उसके जरिए शुरू हो गई है। लेकिन ये जो क्वेश्चन था ये उस मदर का था जिसका बच्चा सिर्फ 3.5 साल का है। तो 3.5 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल तभी आएगा जब आप अपने काम को छोड़ना नहीं चाहती हैं और बच्चे को एंगेज करना चाहती हैं। तो इजीएस्ट इज आपने अपना मोबाइल उठाया और बोला, लो बेटा ये लो, मैंने ऑन किया, बेटा आप ये यूट्यूब पे राइम देखो। आपने बच्चे को दे दिया। यूट्यूब में राइम कितनी देर की? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट। आफ्टर दैट व्हाट? Did that mother after 10 minutes check as to what my child was watching? No. This is where we go wrong. बहुत सी चीजें हैं जो as a mother, as a parent हमें कंट्रोल करनी है। Everything given in a controlled environment with positivity is welcome and children will accept it. हमें बहुत जल्दी बच्चों को सिखाना पड़ता है एक वर्ड एक्सेप्ट करना, वो है नो। और वो नो होता है बहुत फर्म नो। लेकिन वो तभी होगा अगर बच्चा भी आपके साथ उस तरीके के एक्शंस देख रहा है। आप एज अ मदर मोबाइल छोड़ नहीं रहे हैं, बच्चे को आप कह रहे हो बेटा मोबाइल हाथ मत लगाओ। सो समवेयर दैट कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट इज गोइंग फ्रॉम यू। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी फॉर अस कि हम बच्चों को अगर दे मोबाइल, मैं नहीं कहती हूँ कि मत दीजिए, आजकल का दौर ऐसा है, देना बहुत जरूरी है, लेकिन एक टाइम लिमिट सेट करिए, एक रिवॉर्ड रखिए बच्चे के लिए। ठीक है बेटा आप ये कर लो, आपको मैं मोबाइल पे कार्टून लगा के दूंगी, राइम्स लगा के दूंगी 10 मिनट्स के लिए, 20 मिनट्स के लिए। सो बाइंड द चाइल्ड विद दैट टाइम। एंड जब एक बच्चे को रिवॉर्ड दिखेगा कि हाँ मैं ये करूंगा तो मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा, वो ऑटोमेटिकली उस चीज को भी अच्छा करेगा एंड ही और शी विल लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स दैट रिवॉर्ड विच इज वेटिंग फॉर द चाइल्ड। सो दैट इज व्हाई पेरेंट्स इट इज वेरी नेसेसरी कि छोटे बच्चे, ये जो मैं बात कर रही हूँ बेसिकली 3 to 5 इयर्स के बच्चों की बात कर रही हूँ, जहाँ उनका दिमाग इतना विकसित नहीं है और वो ऐसा दिमाग है जिसको आप जैसे चाहें एज अ पेरेंट ट्यून कर सकते हैं, क्योंकि 3 to 5 में ही मैक्सिमम सीमेंटिंग होती है उनके दिमाग में। तो उस सीमेंट को आपने डालना है, आप सीमेंट का क्या रेशियो डाल रहे हैं वो आपके हाथ में है। दैट इज वाई वट एवर यू टेल द चाइल्ड, लेट इट बी अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, लेट इट बी एन एफर्मेशन। नेगेटिव स्टेटमेंट मत बोलिए। आप पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव वाइब्स जाएंगी, बच्चा पॉजिटिविटी आपसे लेगा एंड पॉजिटिव एक्शन देगा, बिकॉज एवरी एक्शन हैज अ इक्वल रिएक्शन। So if you want that equal reaction, a positive reaction for your child, your first action has to be positive. So be very careful. And ultimately that mother who had asked me that simple question, मैम मैं कैसे छुड़ाऊँ, she accepted कि हाँ मैम मैं अपने काम में, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता, बच्चा ज़्यादा तंग करता था तो मैं उसको मोबाइल पे यूट्यूब लगा के दे देती थी एंड मैंने कभी टाइम चेक नहीं किया कि मैंने उसको कितनी देर दिया। और वो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, करते करते आज वो आदत हो गई है, वो एक टैंट्रम बन गया है। एंड देन द वर्ड टैंट्रम स्टार्ट्स।
आपने कई बार देखा होगा बच्चे जिद करते हैं, जमीन पे लेट जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो जो चीज मांग रहे हैं शुरू में आपने बहुत दी, अब ऑल ऑफ अ सडन आपने बोला नो, और इतने साल आपने नो सिखाया नहीं बच्चे को एक्सेप्ट करना। सो डियर पेरेंट्स, रिमेंबर, नो इज अ वेरी स्मॉल वर्ड. It has to be taught to the child from the very beginning with affirmation. No will not be a negative statement. It will be a positive statement because your way of telling the child no and your way of explaining कि आप क्यों no बोल रहे हैं is very important. So I hope I'm clear on this. We'll meet again in the next episode. I'll come up with another tip for you. Till then, please subscribe, like and do share my channel and throw up your queries to me. I'm open for all the queries. Thank you.